हेलो दोस्तों। तो कल हमने किया था एसएससी सीजीएल प्री के मैथ्स क्वेश्चन जो 12 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में हुए थे। आज हम शिफ्ट 2 के सवाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, इसमें दिया गया है x की कुछ वैल्यू और y के कुछ वैल्यू पूछा गया है, इनमें से कौन सा बड़ा है। x की वैल्यू है ये, y की वैल्यू ये। तो हमें इनको पता करने के लिए या तो हम अप्रॉक्स वैल्यू लें, अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तब भी हो जाएगा, और हम अगर स्क्वायर कर दें तो हमें बेटर मालूम पड़ता है। तो इसलिए हम स्क्वायर बेसिक से जाते हैं, जिसमें आपको दोनों का स्क्वायर करना होगा। जैसे x का स्क्वायर करेंगे अगर, तो हमें इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, 2ab ना, तो ये हो जाएगा। वहीं अगर हम y का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 5 3 8 प्लस 2 रूट 15, और यहाँ क्या मिल रही है 10 प्लस 2 रूट 16। 16 को हम 4 रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गई अपनी 10 प्लस 8 मतलब 18। और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 18 है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर रूट 15 है ना, अगर हम इसको रूट 16 भी ले रहे हैं ना अप्रॉक्स के लिए, तो ये बाहर आके 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 16, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 हो रही है, जबकि हम इसमें थोड़ा सा वैल्यू इसका इंक्रीज़ किए हुए हैं। और हमारे पास y का इस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि y की वैल्यू जो है जो x से हमेशा ही बड़ी होगी। तो ये सी ऑप्शन। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें दिया गया एक बैग में लाल, नीले और हरे कंचे की संख्या का अनुपात दिया गया है 3 4 6। यदि बैग में 20 लाल कंचे, 15 नीले कंचे और अज्ञात संख्या में हरे कंचे डाले गए जाए तो लाल, नीले और हरे कंचों का अनुपात 4 5 7 हो जाता है। तो डाले गए हरे कंचों की संख्या का मतलब जो ये अज्ञात लिखा हुआ है ना, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो पहले दिया क्या गया है, मतलब ये अगर रेड हो गए, ये ब्लू हो गए, ये ग्रीन हो गए। अगर हमें इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है ये, तो अगर हम इसको 3x 4x 6x ले रहे हैं, तो पहले लाल में हमें कितना ऐड किया गया है। तो लाल में हमें 20 ऐड किया गया है, हाँ 20 है ना, और 15 नीले में, 15 नीले में, और हम इसको y मान लेते हैं, हरे में y। और तब इनकी मतलब संख्या का अनुपात क्या हो जाता है 4 5 7। तो 4 रेशियो 5 रेशियो 7। तो पहले हमें देखिए हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, एक x है एक y है। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मालूम चलेगी y की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अलजेब्रा में दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल का अगर वैल्यू चाहिए हमें, तो एक वेरिएबल का हमें वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो हम इन दोनों से, समझ रहे हैं आप, इन दोनों से हम पता करेंगे x की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम करेंगे, अब जैसे 3x प्लस 20 अपान 4x प्लस 15। अब इनका संख्या क्या होगा, उसका रेशियो 4 5 हो गया। इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं आप, जैसे 3x प्लस 20 और 4x प्लस 15 4 5, मतलब 3x प्लस 20 को हम अगर ऐड करेंगे तो वो ये संख्या आएगी, और 4x प्लस 15 को ऐड करेंगे तो वो ये संख्या आएगी। इसमें कुछ कॉमन होंगे जो यहाँ होंगे, वो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो बात ये है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकालते हैं। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। 5 3 15x प्लस 100
इक्वल टू 4 चौक 16x प्लस 15 चौका 60। अब ये x इधर गया 40। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। हमारे पास जब अगर x की वैल्यू 40 आ गई है तो ये हो गया 3 गुणे 40 r की वैल्यू, तो ये हो गया 120। ये 40 4 चौक 16 160 और 240। समझ रहे हैं। अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों से y की वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे 160 में 15 जोड़ दिए ये वाला, और 240 में y जोड़ दिए, तो हमें अब इनका अनुपात क्या मिल रहा है 5:7। समझ रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 16 सत्ते 112 वाले इसको हम ऐड कर दें ना 175, तो 175 इंटू 7 इक्वल टू 240 गुणे 5 प्लस 5y। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू पता करनी है, तो ये हो जाएगा तो 35 3 119 और 3 200 1 मिनट 5 7 7 5 35 से 30 आस्ते 49 3 52 हासिल 5 7 5 12, और ये हो गया 12 0 20 2 15 12 5y। यहाँ से हो गया 25 और y की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको तो काफ़ी इजी हो जाएगा, वैसे ऑप्शन से भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इनको सॉल्व करें। तो ये 4 दूनी 8 है, 9/2, यहाँ 9/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/3 प्लस 2/9। यहाँ से 9 3 27 2 29 ना, 2 प्लस 1/29, और जो ये 9 है ये ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं। ये हो गया 9। तो यहाँ से हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में 29 ही आएगा, तो ऑप्शन यही होगा। पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं अपना, जिसमें बताया गया है कि ए और बी एक व्यवसाय को में क्रमशः 40,000 और 60,000 निवेश करते हैं। 50,000 के लाभ में ए का भाग क्या है। तो पहली बात तो कैपिटल ए और बी का जो कि 40,000 है और 60,000 है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों का सेम ही होगा। जो टाइम रेशियो है वो दोनों का सेम ही। हम इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स। अब प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो इनके कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 2:3। तो हमें दिया है दोनों का प्रॉफिट, मतलब 5 की वैल्यू हमारे पास है 50,000, और ए का वैल्यू पूछा है, मतलब 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें ये भी पार्टनरशिप का ही लग रहा है सवाल। ए और बी किसी व्यवसाय में 3 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे 64,000 का लाभ अर्जित करते हैं। ए एक कार्यकारी भागीदार है और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है। ए का कुल भाग क्या है। मतलब समझ रहे हो, अगर कोई काम है, ए बी दोनों कर रहे हैं ना, मतलब एक कोई निवेश किया है, दोनों लोग निवेश किए हैं, जिसका मतलब देख रेख कर रहा है ए, तो उसको जो पूरा टोटल लाभ है 64,000 किसी काम का, उसका 10% ये पहले ले लेगा। समझ रहे हैं, पहले 10% ये ले लेगा, उसके बाद इसका जो 90% बचेगा उसको अब ए और बी के प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो
तो ए तो यहाँ भी कुछ पा रहा है और इसका 10% तो ये पाया ही है, तो ए के पास 2 वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो चलिए करते हैं इसको। पहली बात तो देखिए, ए 10% पहले ले रहा है ना, तो ए 64,000 का 10% पहले ले रहा है, ले के पास 6400 रुपये पहले आ गया है। अब क्या करेगा आप, 64,000 में से 6400 रुपये माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा 63,57। अब इस पैसे को ए और बी के प्रॉफिट के रेशियो में मतलब डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, जो कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो जो है 3:5 और टाइम का रेशियो तुम्हारा 1:1 है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी 3:5 हो जाएगा। तो ये जो है, अब इसको हम 3:5 में डिवाइड करेंगे। तो 5 3 8 का वैल्यू दिया गया है 57600, हमें 3 का वैल्यू चाहिए, तो 57600 आगे 8 पूरे 3। अब इसको हम 8 से भाग देते हैं, 8 7 56, 8 दूनी 16, 00 3 दूनी 6 7 21। मतलब ए जो है यहाँ भी ए यहाँ 21,600 रुपये इसमें पाया है और 6400 रुपये पहले पाया था, तो उसका टोटल जो है प्रॉफिट कितना हो गया, 21,600 और 6400 पहले पाया था, 28,000 रुपये उसका प्रॉफिट है टोटल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है एवरेज का। तो इसमें कहा गया है कि 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारियों की औसत मासिक बिक्री, जो मंथली सैलरी है उनकी 1.8 लाख है। समझ रहे हैं? और उसमें से 30 मतलब जूनियर कर्मचारी हैं जिनकी औसत 1.2 लाख है, और जो सीनियर हैं उनका मतलब सैलरी क्या होगा। तो पहली बात तो 75 लोग हैं और 75 में से 30 जो है जूनियर हैं, सीनियर कितने बचे, 45। आपको ये देखने में लग रहा होगा कि हमें इतनी बड़ी संख्या को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तो काफ़ी दिक्कत है। हम अगर इसका रेशियो ले लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सॉरी, हम इसका रेशियो ले रहे हैं 15 से, हम इसको मतलब भाग देंगे, 15 25 75, 15 दूनी 15 तियाँ। अब हमें इस रेशियो में लेना है, तो 30 मतलब ये दो कर्मचारी जो जूनियर हैं सॉरी 2 कर्मचारी जो जूनियर हैं उनका वेतन 1.2 लाख रुपए है। समझ रहे हैं? 1.2 लाख पर मंथ है। और जो 3 लोग हैं उनका हमें मालूम करना है, मतलब इनका x है, और 5 का दिया गया है 1.8। समझ रहे हैं? तो हम कैसे करेंगे, तो 5 का हम अगर 1.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सब मालूम हो जाएगा कितना अमाउंट है, कितना पैसा है। और 2 का 1.2 में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो पता चल जाएगा, और यहाँ से 3 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से अब क्या हुआ कि ये टोटल सम इन टोटल सम के बराबर है। तो अब हमें 18×95 ये 9 हो गया, 2.4 प्लस 3x ये हो गया आपका 2 मतलब 3 गया 6.6 इक्वल टू 3x। अब x का 2.2, x की वैल्यू जो है वो 2.2 आई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, जो आपको देखने में लग सकता है, बाकी है इजी। और इसमें एक देखेंगे ये निकटतम
जहाँ भी अप्रॉक्स वैल्यू दिया हो वहाँ पे ना तो हम डिजिटल सम, यूनिट डिजिट ये सब नहीं लगा सकते, वहाँ सिर्फ लगा सकते तो अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं अगर वैल्यू दूर दूर दी हो तब। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। वृद्धि से पहले 82 रुपये प्रति लीटर था पेट्रोल। एक व्यक्ति प्रत्येक माह में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार का एवरेज जो है 15 किलोमीटर प्रति लीटर है। पेट्रोल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण व्यक्ति की यात्रा पर मासिक खर्च कितने की वृद्धि होगी। मतलब अगर आप मान लीजिए कोई बंदा है वो 3045 किलोमीटर मतलब एक महीने में चलता है और वो उसकी मतलब कार जो है 15 का माइलेज दे रही है, समझ रहे हैं। तो वो कितने लीटर वो पेट्रोल भराएगा पूरे मंथ में। पेट्रोल की वॉल्यूम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 15 से हम डिवाइड कर देंगे, तो मतलब 203 लीटर वो हर महीने पेट्रोल उसका लग रहा है। 203 लीटर पेट्रोल वो हर महीने उसका लग रहा है। और 1 लीटर पेट्रोल का वैल्यू है 82 रुपये। इसका 5% बढ़ गया है ना, तो 82 इसका 5% बढ़ा हुआ है। तो अगर 82 रुपये ही होता तो वो 203 लीटर का को 82 रुपये से 82 से मल्टीप्लाई करते, जितना वैल्यू आता उतना उसका मासिक करता। ये तो पहले भी था। अगर इसका हम 5% यहाँ बढ़ा रहे हैं, मतलब 82 रुपये का जो 5% बढ़ा रहे हैं उसको 203 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बढ़ा हुआ जो एक्स्ट्रा लगा है पैसा वो मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ 82 का 5% निकाल दें हम, 5 दूनी 10, 45 से 41, 4.1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से वो बढ़ेगा। तो पूरा कितना लीटर है, 203 लीटर है और 4.1 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो पूरा कितना हो जाएगा 203, 12, 4, 8, 3, 2, 3, 8, मतलब 832.3 रुपया उसका एक्स्ट्रा लग रहा है पहले के हिसाब से। क्योंकि 203 लीटर अगर वो हर महीने खर्च कर रहा था, मतलब अपनी कार में पेट्रोल 203 लीटर का ले रहा था और एक वो 82 रुपये के हिसाब से वो दे रहा था। अगर दूसरे महीने भी 82 रुपये के मतलब भाव से दिया होता तो जीरो इंक्रीमेंट होता। लेकिन ये 5% वैल्यू 82 की बढ़ गई है, तो जो बढ़ी हुई वैल्यू है 5% वही तो पता चलेगा ना। तो इसका हम 82 का 5% निकाल कर 203 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बढ़ी हुई इंक्रीमेंट वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। 832 मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ये है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप ऑर्डर किया। हाई एंड लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड लैपटॉप के डेस्कटॉप से 5 गुना था। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल जाती है, इससे कुल बिल 80% बढ़ जाता है। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या का अनुपात। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ है हाई एंड लैपटॉप, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप ना। तो कहा क्या गया है, ये इसकी संख्या है। पहले कहा कि 20 है और स्टैंडर्ड का हम संख्या नहीं मतलब एक्स मान ले रहे हैं। और हाई एंड लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड 5 गुना था और ये जो है मूल्य मतलब प्राइस ये स्टैंडर्ड से 5 गुना, मतलब अगर ये 1 है तो ये 5 है। अब कह रहा है कि हाई एंड स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का संख्या आपस में बदल जाता है, मतलब ये x ये 20
और जो प्राइस है वो सेम ही है। तो टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है इसकी 80% बढ़ जाती है। मतलब अगर यहाँ 100 रुपये लग रहे थे, यहाँ पे 180 रुपये लग रहे हैं। कहने का मतलब यही है ना। तो अब क्या करते हैं, अब हमें इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये 100 प्लस एक्स, तो यहाँ करेंगे 5x प्लस 20, मल्टीप्लाई कर दिया ना सीधा सीधा एक दूसरे में। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इसका ये 100 है तो ये 80% एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमें, अगर हम 100 प्लस एक्स का 180% जब निकालेंगे तब हम 5x प्लस 20 के बराबर होंगे। तो हम इसको अब कट कर लेते हैं और ये हो गया आपका 1800 प्लस 18x। अगर 10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 200, और यहाँ से हम, ये हो गया 32x इक्वल टू 1600। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16 कम 16, 16 दूनी मतलब 50। x की वैल्यू कितनी हो गई 50। यहाँ पे 50 हो गया। तो हमसे यही वैल्यू, मतलब इनका रेशियो पूछा है, तो 20:50, 20:50 मतलब 2:5। समझ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को आप, मतलब कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना होगा। जैसे 10% याद रखिए कि 2 साल का जो है 21% होता है एग्रीगेट, और 3 साल का 33.1 होता है, 4 साल का 46.41 होता है। तो ये आपको याद करना होगा, क्योंकि ये याद नहीं करेंगे तो आपको वहाँ निकालने में, मतलब अब एग्ज़ाम हॉल में इतना थोड़ी ना दिमाग काम करेगा कि आप उनको बैठ कर सक्सेसिव लगा रहे हैं। वहाँ पे आपको तो तुरंत निकालना होगा। और जैसे 20% का हो गया तो 2 साल का 44%, 3 साल का 72.8%, और ये हो गया 107.36%। ऐसे ऐसे करके याद रहता है। यहाँ आपको देखना होगा कि, एक सेकेंड, अब यहाँ 12% दिया हुआ है और टाइम जो है वो 3 ईयर प्लस 4 मंथ दिया हुआ है। हमें 3 ईयर का तो हमें मालूम होना चाहिए। 12% का 3 ईयर का होता है 40.5%। अब ये 4 महीने का बचा। 4 महीने का मतलब 12 महीने में 12% लगता है, 4 महीने में 4% लगेगा। तो 40.5 का इसका 4 से हम मल्टीप्लाई, अरे सक्सेसिव निकाल देंगे। 40.5 गुणे 4 100, ये हो गया 44.5 प्लस 4 पंजे 20, 4 चौक 16, मतलब ये हो गया 1.62। 2 5 11 से ले 5 1 6 4। समझ रहे हैं। ये 46% के लगभग आ जाएगा। अब हमको 8,000 का, मतलब 8,000 का 46% इतना निकालना है। तो अब डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई ना करते हैं इसमें। 8 दूनी 16, हासिल 1 8 1 8 1 9, 8 6 48, 4 4 8 32, 4 36, और 1 बाकी 36.89 के लगभग आ रहा है वैल्यू। ये है। तो आपको CI में कुछ के, मतलब जैसे मैं बता देता हूँ, 3% हो गए, 4% हो गए, 5% हो गए, 8% हो गए, अब 10% हो गए और 12%।
और 20%। इनके तो कम से कम 3 साल के रेट मालूम ही होने चाहिए आपको, मिनिमम 3 साल के तो मालूम ही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं है कि आप उनको निकालें। अब अगले सवाल को देखते हैं। एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी लाल, नीली और हरी खरीदता है। लाल कैंडी 3 कैंडी 15 रुपये में, नीली कैंडी 4 कैंडी 18 रुपये में, हरी कैंडी 5 कैंडी को 22 रुपये में खरीदता है वो, और उन्हें वो 1:2 के अनुपात में मिलाता है। मतलब अगर लाल 1 है, नीली 1 है तो हरी 2 हो जाएगी। इन सभी को मिश्रित करके दो कैंडी को 10 रुपये में बेचता है। इनका अनुमानित लाभ। इसमें सबसे सही रहता है कि आप पहले एक एक कैंडी का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ये 3 का 15 दे रहा है ना, तो रेड में 1 का देने के लिए 15/3 ना, यहाँ ब्लू मतलब नीली में 18 को 4 से, मतलब 18 रुपये में 4 कैंडी, एक कैंडी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। और ग्रीन वाले में 22 का 5, मतलब ये एक कैंडी का प्राइस है। अब हमें इनके जो संख्या है उसको भी तो देखना है। इनको 1:2 में हमको मिलाना है। तो पहले तो ये 5 रुपये का हो गया, ये 9×2 मतलब 4.5 रुपये का हो गया, और ये 22 5 और 20 2 5 और 20 मतलब 4.4। तो इसका 5 रुपये की चीज़ एक टॉफ़ी है, उसका एक कैंडी 5 रुपये की मिल रही है, तो 5 रुपये हो गए। अब एक कैंडी 4.5 रुपये की मिल रही है, उसका भी कितना हो गया। अब 2 कैंडी 4.4 रुपये में मिल रहा है, इसका वैल्यू जो होगा 8.8 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 5 4 9 3 ले 8 4 12 5 18.3 रुपये टोटल हो गया। इसके पास सीपी है, समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 2 कैंडी वो 10 रुपये में बेचता है, 10 रुपये में बेच रहा है 2 कैंडी। और हमारे पास है कितने कैंडी, 1 2 4। हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ये 4 कैंडी 20 रुपये में बेच रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है वही है प्रॉफिट कितने का हुआ हमारे पास, ये 1.7 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 1.7 रुपीज़ का प्रॉफिट 18.3 रुपये पे कितना होगा। अब देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, 183 ना। अब इसको देखो कि हमारे पास पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 ऑप्शन आने वाले ये गए। एक 10% आ रहा है, एक 9.29। तो यहाँ देखो, अगर ये 1700 ना रह के 1 इतना रहता तो ये 10 बार में जाता, लेकिन ये थोड़ा कम है तो वैल्यू जो है वो 10 से कम आएगी, तो 9.29। ये एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है ना हमें, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि 20 अतिरिक्त लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता। प्रारंभ में छात्रों की कुल संख्या, अगर बॉय और गर्ल 7:5 था शुरू में, बाद में 7.6 हो गया, और 20 अतिरिक्त लड़कियाँ ना, 20 अतिरिक्त लड़कियाँ मतलब गर्ल्स एक ऐड हुई हैं,
और रियल में कितना ऐड हुई है 20, मतलब एक की वैल्यू 20 गर्ल्स है। तो हमें पूछ कितने की रहा है 12, तो 12 का कितना होगा 12 गुणे 20, 240 स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को 30, 45, 90 दिन में पूरा करते। ए प्रत्येक दिन कार्य करता है जबकि बी और सी प्रत्येक 5वें दिन ए के साथ मिलकर ए के साथ शामिल होते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आपको बताया था कि आप पहले ए बी सी ना, ए 30 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में कर रहा है, सी 90 दिन में कर रहा है। अब ये आपका टाइम हो गया। अब यहाँ हम टोटल वर्क लिखेंगे और ये एफिशिएंसी हो जाएगी बीच में। तो टोटल वर्क जो होता है वो 30, 45, 90 का एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 90 आएगा। और एफिशिएंसी जो होता है वो एक दिन का कार्य होता है, मतलब 90/30, मतलब 3, इसका 2, इसका 1, ये इनका एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में इतने काम करते हैं। और इसमें कहा क्या गया है, ए प्रत्येक दिन कार्य करता है जबकि बी और सी प्रत्येक 5वें दिन ए के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ए जो है वो पहले दिन 3 काम करेगा, दूसरे दिन 3 काम करेगा, तीसरे दिन 3 काम, चौथे दिन 3 काम ना। अब 5वें दिन जो है वो ए के साथ बी और सी सब शामिल हो जाएंगे। तो 3 + 2 + 1, मतलब 5 दिन तक कितना कार्य हो गया? 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 12, 12 × 3 = 15, तो 17 × 1 = 18, 18 काम हो गए ना। 18 काम हो गए, 5 दिन में 18 काम हो रहे हैं। हमें करने कितने हैं? 90 काम, समझ रहे हैं? 90 काम करने हैं। तो 18 काम हो गए। अगर हमें 90 तक इसको ले जाना है ना, यहाँ 90 ले जाना है, 90 काम करने हैं, तो 18 काम हो गए, तो 18 × 5 = 90, समझ रहे हैं? तो यहाँ भी तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, 25 दिन। जब 5 दिन में 18 काम हो रहे हैं तो 25 दिन में 90 काम होंगे, यही पूछा गया हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे मिक्सचर के सवाल। मिक्सचर के सवाल को आप, इस सवाल को मतलब 2 तरीके से लगा सकते हैं। आपको मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहला है कि रेशियो से, मतलब 100 लीटर सॉल्यूशन में अम्ल और मतलब एसिड और वाटर का अनुपात 3:2 है। अगर इस सॉल्यूशन की कुछ मात्रा निकाल कर शुद्ध अम्ल से मतलब रिप्लेसमेंट, समझ रहे हैं? रिप्लेसमेंट मतलब कुछ अलग से डाला नहीं गया है, पहले उतना निकाल के फिर उतना डाला गया है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। यदि अम्ल और पानी का अंतिम अनुपात इतना है तो कितने लीटर में स्थापित है, मतलब कितने लीटर को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले समझिए कि अगर ये एक जार है, इसमें एसिड और वाटर है जिनका अनुपात 3:2 है और इसको 100 लीटर कह रहे हैं। अब इसमें से हम कुछ x लीटर निकाल रहे हैं ना, x लीटर निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब 100 लीटर से कुछ कम होगा, लेकिन इसका जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा। एसिड और वाटर का रेशियो जो है वो दोनों सेम रहेगा। और फिर उतना ही लीटर प्लस x लीटर जो है क्या, एसिड हम ऐड कर रहे हैं, x लीटर एसिड ऐड कर रहे हैं। तो इसका जो है वैल्यू कितना हो जा रहा है 7×3, समझ रहे हो? ये 7×3 है, 7×3 एसिड हो जा रहा है। एसिड और सॉल्यूशन, मतलब अब समझो कि ये 100 लीटर था ना, इसमें से कुछ निकाले, 100 से थोड़ा कम हुआ, और जितना निकाले थे उतना डाल दिए, तो ये फिर 100 लीटर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये सेकंड वाले में, सेकंड से थर्ड में आने तक हमको एसिड डाला गया है, मतलब वाटर तो बराबर होगा ना। अरे यार एसिड इस साइड है, हाँ एसिड इस साइड है, प्लस x लीटर एसिड,
मतलब वाटर तो बराबर होगा, मतलब ये और ये वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। तो अब इनको बराबर करेंगे। इनको बराबर करने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब इनकी वैल्यू क्या हो गई, ये 3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9 और 3 दूनी 6, अब 7 दूनी इनका 14 और ये 6। अब समझ हो गया कि ये और ये दोनों वाटर हैं, ये बराबर है। एसिड जो है ये कितना 5 यूनिट हमें, मतलब एसिड हमने 5 यूनिट डाला है, तो यही पूछ रहा है कि कितना यूनिट एसिड डाले हो। और हमें ये पता है कि ये मतलब ये मतलब 14 6 20 क्या 20 यूनिट की वैल्यू हमें 100 लीटर पता है। कैसे पता है, ये जो टोटल है ये तो इसके बराबर ही है, क्योंकि पहले 100 था, जितना निकाले फिर उतना डाले, फिर जितना निकाले उतना डाले, तो 100 पहले था तो 100 अब भी तो रहेगा। तो ये, और हमसे पूछा कितना है 5 यूनिट का, समझ रहे हो। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड, 25 लीटर। एक वैल्यू तो एक मतलब एक मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। दूसरा मेथड आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो वो एग्लीगेशन से होता है। अगर हम दूसरा कोई सवाल ले रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, सिर्फ इसको रट लीजिए और तुरंत हो जाएगा। जैसे कोई मिक्सचर है, इसमें 7:3 का अनुपात में एसिड और वाटर है, और इसमें हमने सिर्फ बाहर से वाटर मिलाया, अभी कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। 4 लीटर, तो इसका रेशियो जो है वो 5, इसका रेशियो हम मान लेते हैं 11:9। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें जो हमने ऐड किया है उसको पकड़ना है। तो इसमें हमने क्या ऐड किया है, वाटर ना, मतलब वाटर ऐड किया है, तो हमें वाटर लेना है। तो वाटर लेंगे 3 और बटा टोटल 7 3 10 ना। और यहाँ पे एक, हमेशा एक या 100% ये जो मिलाया जाता है, मतलब ये प्योर वाटर है ना, इसलिए इसको 1 या 100 लेते हैं। अब इनको क्या करना है कि इसमें देखो वाटर क्या है, इसमें वाटर क्या है 9 बटा टोटल 9 11 20। अब हमें इनके रेशियो को, मतलब ये डिनोमिनेटर में सब हट जाए, तो इसके लिए हम 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 9। अब क्या करेंगे, 20 में से 9 को घटाएंगे, आ गया 11। अब यहाँ से 6 में से 9 को घटाएंगे, आ गया 3। अब ये आने के बाद आपको ये देखना होगा कि जो टोटल है ना, टोटल वैल्यू है, टोटल जो दिया है वो ये है, इसको टोटल कहते हैं। और ये जो बाहर से मिलाया गया है, बाहर से मिलाया गया है, समझ रहे हैं। अगर हम अब थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज कर रहा हूँ, देखना कहाँ कहाँ चेंज होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 7.3 में ये एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने 4 लीटर पानी निकाला, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला और 4 लीटर पानी डाल दिया, तब क्या होगा, इसका रेशियो इतना हो गया ना। अब क्या होगा, अब देखिए सब चीज़ तो सेम रहेगी, बस यहाँ क्या होगा कि टोटल जो होगा ना, वो टोटल आपका चेंज हो जाएगा। टोटल ऐसे चेंज हो जाएगा कि अब टोटल हम इन दोनों को लेंगे, मतलब इनका जो 11 3 14 को हम टोटल लेंगे, और इसको हम बाहर से मिलाया गया, बाहर से मिलाया गया, या तो इसको रिप्लेसमेंट वाली वैल्यू है ये। समझ रहे हैं। अब आइए इस सवाल को हम करके देखते हैं। देखो
यहाँ कितना दिया हुआ है 3 2 और 100 लीटर है, और पहले निकाला गया फिर डाला गया, मतलब सॉल्यूशन निकाला गया और एसिड डाला गया। अब कितना हो रहा है 7 3। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या डाला जा रहा है, सिर्फ एसिड डाला जा रहा है। एसिड है क्या ये ना, एसिड वाटर, एसिड वाटर। अब हम एसिड को पकड़ेंगे। अब एसिड को पकड़ लिए 3 बटा टोटल मतलब 5, और जो डाला गया वो शुद्ध है इसलिए 1, और यहाँ कितना है एसिड 7, और टोटल कितना हुआ 10। अगर हम इनको नीचे हमें 1 करना है डिनोमिनेटर में, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, समझ रहे हैं। ये हो गया 6, ये 10, ये 7। अब ये 7 में 3 10 3 और ये 1। अब हमें टोटल क्या लेना होगा, टोटल लेना होगा इसको, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का वैल्यू है, समझ रहे हैं। मतलब 4 की वैल्यू जो है 100 लीटर होगी, टोटल है ना। ये 4 की वैल्यू 100 लीटर, 1 की वैल्यू पूछा है, मतलब जो बाहर से डाल रहे हैं या रिप्लेस हो रहा है वो 1 की वैल्यू है, तो 1 की 25 हो जाएगी, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों तरीके ठीक हैं, जो कि आपको स्टेबल लगे आप उसको देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। पी क्यू की दक्षता अनुपात मतलब एफिशिएंसी जो है इसकी 5:2 है। पी की परियोजना 12 दिन पूरा करता है, क्यू अकेले उस परियोजना। तो आपसे हम बताया था मैंने कि पहले ऐसे ऐसे करना है, यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ लिखेंगे क्यू, और ये इनका टाइम, ये इनकी एफिशिएंसी बीच में, यहाँ जो हो जाएगा टोटल वर्क, समझ रहे हैं। तो 5 का एफिशिएंसी, अरे पी की एफिशिएंसी 5, क्यू की एफिशिएंसी 2। अब पी एक परियोजना को 12 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ये 12 और 5 एक दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में 60 काम करें, मतलब टोटल काम तो आपका 60 हो जाएगा, समझ रहे हैं। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये मेन फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर ये 5 दिन 5 काम रोज़ कर रहा है, इसका टोटल वर्क हमें मालूम नहीं है, और टाइम 12 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 60 हो जाएगा ना, तो वहीं से आया है ये। अब हमें क्यू का टाइम क्या पूछा है, देखिए क्यू अकेले उस परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। क्यू को कितने दिन लगेंगे, क्यू को लगेंगे आपके, क्यू का टाइम है ये, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क 60 है, एफिशिएंसी 2 है, मतलब 30 दिन लगेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये रेस का सवाल है। एक कार एक सर्कुलर ट्रैक पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है और एक SUV बिंदु Q से चलना प्रारंभ करती है, जो चाल की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। कार की चाल 15 मीटर पर सेकंड है और SUV की चाल 10 मीटर पर सेकंड। ट्रैक का पेरीमीटर सरकमफेरेंस जो है 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार SUV से आगे निकलती है तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसको हम जैसे हम मान रहे हैं कि ये टोटल 1500 मीटर का रेस ट्रैक है ना, यहाँ देखिए दिया हुआ है ना 1.5 मीटर किलोमीटर, तो 1500 मीटर। अगर हम यहाँ P को रख रहे हैं ना, इस साइड में चल रहा है, और यहाँ Q है वो भी इस साइड में चल रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस 600 मीटर है, समझ रहे हैं 600 मीटर। और यहाँ पर हमें दिया है कि P जो है 15 की स्पीड से चल रहा है, 15 मीटर पर सेकंड, Q जो है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। और तब ये बचा पूरा ट्रैक कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा 900 मीटर। समझ रहे समझ रहे हो। अब क्या करना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, तो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया ना, जैसे 600 मीटर है, ये P है, ये Q, चोर पुलिस वाला जो होता है, ये 10 है, ये 15 है,
ये रिलेटिव स्पीड इनका माइनस होगा, समझ रहे हो। और ये 600 कब तक ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक का सेंस होता क्या है, मतलब समझ रहे हैं। 600 मीटर है, 600 मीटर, ये P है, ये Q है। अब धीरे धीरे चल रहे हैं तो Q भी चल रहा है, P भी चल रहा है। अब यहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचे। अब यहाँ जो वैल्यू होगी वो 500 के लगभग हो जाएगी, मतलब 600 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये 15 से है, ये 10 से है, समझ रहे हो। फिर ये इधर आएगा, यहाँ पे पहुँचे हैं। अब Q फिर यहाँ पे पहुँचा है। अब यहाँ टाइम जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना डिस्टेंस कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब क्या होगा कि इनका टाइम निकाल लेंगे हम। टाइम डिस्टेंस जो है 600 मीटर और रिलेटिव स्पीड जो है एक दिशा में चल रहे हैं तो वो घट जाता है 120 सेकंड। अब 120 सेकंड में ये चाहे जहाँ भी जाके वो क्यू को पकड़ा हो, समझ रहे हो। क्यू को पकड़ा तो जो 120 सेकंड चलेगा वो अपने स्पीड से चलेगा। अगर हम P का डिस्टेंस निकालें तो 120 सेकेंड इंटू 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 1800 मीटर। मतलब P 1800 मीटर चला है। P क्या मतलब एक कार, हम पॉइंट को P समझ लीजिए पॉइंट, जबकि P पॉइंट है, Q पॉइंट है, ठीक है। ये कार है, ये SUV है, सेम ही बात है। 1800 मीटर चला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक सर्कुलर, जिसका एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस आपको दिया गया है 14 मीटर। यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तो 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाने का मतलब इस यहाँ पे 1.5 मीटर चौड़ा और उसका एरिया चाहिए, मतलब हमको इसका एरिया चाहिए, इस चीज़ का, समझ रहे हैं। इसका एरिया चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, पहले हमें बड़े वाले सर्कल का एरिया चाहिए, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया चाहिए, समझ रहे हो। बड़े वाले का फिर छोटे वाले का। अब बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तब हमें ये मालूम पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो बड़े वाले के लिए हो गया पाई r² माइनस छोटा वाला पाई r²। इसमें से पाई क्या है, कॉमन ले रहे हैं। ये हो गया 15.5 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। और ये पहली बात तो ये अप्रॉक्स दिया हुआ है, इसमें बहुत कुछ लगा नहीं सकते अप्रॉक्स के अलावा। तो चलिए सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। 22/7 गुणे, अभी a² माइनस b² है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, समझ रहे हो। चलिए लिखते हैं। तो a प्लस बी में हम करेंगे तो 29.5, a माइनस बी में 1.5। अब हम इनको कोई कैंसल आउट भी नहीं होगा क्योंकि आएंगे ये सब डेसिमल में, तो इनको हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही करना होगा। अब हम करेंगे इसको 22 को 29.5 में मल्टीप्लाई। अठारह 649 आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई करने पे 649 आ रहा है। 649 गुणे 1.5 भागे 7। अब 15 9 135 13 15 4 60 13 73 7 15 6 90 7 97
मतलब आगे 7 7, अब इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 1 का 7, 7 3 21, 6, 7 9 63, 139 के लगभग कोई ऑप्शन है? हाँ, ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द 5 पाई बाई 4 रेडियन इन डिग्री? तो पाई मतलब 180 होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ 5 × 4 × 180 डिग्री, तो 4 हो गया 45, 225 डिग्री। समझ में आया? और ये आ गए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सवाल। एक लाइन का इक्वेशन है y = -x+4। कह रहा है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो इस लाइन से होकर गुजरेंगे, मतलब जाएंगे। तो जैसे कोई लाइन है ना, ये एक लाइन है, इसका कोई इक्वेशन है y = mx+c। अगर हम यहाँ पॉइंट दे रहे हैं 3 5, ये पॉइंट दे रहे हैं 7 4, ये पॉइंट दे रहे हैं 2 3, ये पॉइंट दे रहे हैं 4 7, तो समझ लीजिए कि ये सब पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेंगे वो इन इक्वेशन को बराबर कर देंगे। समझ रहे हो? चाहे कैसे भी करके वो बराबर कर ही देंगे। तो सेम इसके साथ है। अगर ये लाइन की वैल्यू y = -x+4 है, तो इस पे भी जो पॉइंट होगा वो इनको 0 = 0 कर ही देगा, मतलब सेटिस्फाई करता है ना वो। तो इसलिए तो हम शुरू से रखते हैं, मतलब 2 2, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो हम y कोऑर्डिनेट को रखेंगे 2, और इधर x को -2 + 4, 2, और फिर ये 2, ये सेटिस्फाई हो गया। 0 0 मतलब बराबर बराबर आ गया ना, तो हमारा पहला ही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर वाइल विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक आर्क है और ये 5 सेंटीमीटर है लेंथ, रेडियस 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जो है सेक्टर का लेंथ, आर्क लेंथ दिया हुआ है। हमें क्या पूछा है? थीटा। पहली बात तो ये एक फार्मूला होता है, थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इससे हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। आर्क लेंथ कितना है? 10, आगे 5, मतलब 2 रेडियन। अगर ये आपको नहीं मालूम है तब क्या करेंगे आप? समझ रहे हैं? तब आपको लगाना होगा बेसिक फार्मूला जो आर्क लेंथ का होता है। आर्क लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस का वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? 2πr ना, यही होता है। हम यहाँ एक फार्मूला 360 थीटा बटा 360, ये हो गया लेंथ ना। अब यहाँ 300 थीटा का मतलब क्या है? हम जो नॉर्मली सर्कल में कह देते हैं कि इसका सर्कमफ्रेंस 2πr है। ये 2πr हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है थीटा बाई 360, और ये थीटा की जगह ये पूरा एक 360 का चक्कर है, तो हम ये 360 डिग्री बटा 360 डिग्री लिख रहे हैं, जो कि कैंसल आउट, तब हम सिर्फ 2πr बोलते हैं। और वहाँ ये थीटा हमें मालूम करना है क्योंकि हमें पूरा थोड़ी ना दिया है, और तब हम इस पे रखते हैं। अब एल दिया है हमारा 10, थीटा 360 और 2 ×
पाई इंटू 5, 5 2 10। अब थीटा बराबर हो जाएगा 360/पाई। अब 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, ये पाई 2 रेडियन। ऐसे भी बेसिक से आप निकाल सकते हैं, बट ये फार्मूला बेस्ड है। आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं तुरंत। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आ गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा आपको ये 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं, उसमें हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताया हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो हम अब इसको लिख सकेंगे कॉट ए इक्वल टू √3। कॉट ए की √3 वैल्यू किस पे होती है, ये होती है कॉट 30 पे। यहाँ से ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, और हमसे पूछा क्या साइन ए, मतलब साइन 30, जिसकी वैल्यू 1/2, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर x इक्वल टू √7 है तो x + 1/x का वैल्यू, तो x + 1/x को हम लिखेंगे √7 + 1/√7। √7 इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं, 7 + 1 मतलब 8/√7। जनरली हम फ्रैक्शन में नीचे रूट नहीं लिखते, इसलिए हमें सेम से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, √7। इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो गया 8√7/7, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 triangles are similar with side in the ratio 3:5. What is the ratio of their area? मतलब 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, समझ रहे हैं, इसके साइड का रेशियो जो दिया है 3:5 ऐसा दिया। और देखो साइड का रेशियो जो भी होता है, और ये मतलब इनका साइड का रेशियो जो होता है वो अगर स्क्वायर करोगे तब जाके एरिया का रेशियो आता है, समझ रहे हो। यहाँ साइड लिख सकते हो, पेरीमीटर, हाइट जो भी हो सब में यहाँ, लेकिन एरिया में सिर्फ इनका स्क्वायर करोगे तब आपको एरिया मिलेगा। तो हम एरिया का 1, एरिया 2, हमें 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करना है, 3 × 9 = 25, 9 और 25। तो यहाँ देखेंगे कि सेम, पहले 3 है फिर 5 है, तो इधर भी 9 और 15, ये नहीं। आई होप आपको समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 2 + √3/2 - √3। अब हमें इससे रेशनलाइजेशन करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये जो नीचे हमें नीचे 1 या तो रूट हटाना होता है, बेसिकली रूट हटाना है। तो रूट है, हम अगर यहाँ पे ये a - b है, अगर a + b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा ना। अब यहाँ क्या हो गया, ये 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया ना, ऊपर 2 हो गए, और नीचे ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तब हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो बाहर आ जाएगा, ये 2 + √3 हो गया, और ये नीचे 4 - 3 मतलब 1 हो गया, यहाँ टोटल 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3, ये x की वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या है, x² + x - 1। तो x स्क्वायर के लिए हम 2 + √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 + √3 मतलब x की वैल्यू रखेंगे, फिर 9।
तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 2 प्लस √3 माइनस 9। देखो 4 3 7 2 9, पॉजिटिव में 9 निगेटिव में, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 4√3 प्लस √3 मतलब 5√3 इसका वैल्यू है आंसर ये। देखते हैं द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड द रेशियो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब क्या होता है, किसी सर्कल में एक क्वाड्रिलेटर और इनके चारों जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 1 2 3 4, और एक बात यह है कि 1 + 3 जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, 2 + 4 180 डिग्री होते हैं, और 1 + 2 + 3 + 4 जो होते हैं 360 डिग्री होते हैं। तो हमें पूछा गया है कि मतलब इनका रेशियो अरे सबसे छोटा जो है वो, तो 1 2 3 4 मतलब 10 की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री है, तो सबसे छोटा 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 36 डिग्री हो जाएगी। काफ़ी छोटा सवाल है। चलिए लास्ट सवाल, ये देखो, एक सेकंड, क्या हो रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, समझ रहे हैं, ये एंगल ए है। अब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में बताया है कि जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने को परपेंडिकुलर कहते हैं, उससे एडजेसेंट बेस कहते हैं, और इन सब के सामने मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ हम सेक ए मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 5, और 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा, ये परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। और साइन ए की वैल्यू हमें से पूछा गया है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो 12 बटा 13, सिंपल। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अब आगे ही ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आते रहेंगे आपको, और ठीक है, बाकी का कल देखते हैं। धन्यवाद।